तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जो परीक्षा होने वाली है अगस्त माह में, उसमें जो यूपी जीके के क्वेश्चन हैं बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में हम बात करेंगे आज प्रमुख नदियों की। जो यूपी की जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में पूरा जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को आखिरी तक देखना और वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर जानकारी अच्छी लगे तो जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नदियों के बारे में जानते हैं। तो लाइक जरूर कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख ले क्या कहता है। तो दोस्तों आपको पता होगा नॉलेज हब मतलब उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको पता होगा गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और उत्तर प्रदेश की नदियों में उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो जो है पहले नंबर पे आती है कौन सी, देखिएगा। पहले आती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक। वहीं उत्तर प्रदेश की मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों की बात करें तो वो है गोमती, बरुणा, पांडो, इशन, रिहंद। और तीसरी बात करें दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां, चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। ठीक है, तो ये नदियां जो हमने 3 भागों में बता दी हैं। अब पहली जो नदी आने वाली है वो है कौन सी, गंगा नदी। तो गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल है गंगोत्री, मतलब उत्तराखंड से है, जिसकी लंबाई लगभग 2655 किलोमीटर है। कितनी है, 2655 किलोमीटर। फिर है अंत कहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी में। इसका अंत कहाँ पर होता है, बंगाल खाड़ी में। उसकी जो नदियां सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, जिसकी क्या है, कौन सी नदियां हैं भाई, सहायक नदियां। अब हम आगे बात करें तो अगली जो नदी है वो है यमुना नदी। कौन सी नदी बच्चों, यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, उत्तराखंड से जो बंदरपुच्छ पर्वत की यमुनोत्री हिमनद से हुआ है उद्गम स्थल, जिसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। और इसका अंत कहाँ होता है, इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में इसका अंत हो जाता है। इलाहाबाद में जो संगम नदी होती है उसमें यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसकी जो सहायक नदियां वो कौन सी, चंबल, बेतवा, गिरी, कैन, ये सब उत्तर प्रदेश की ही नदियां हैं। अब हम आगे बात करें तो अब आती है रामगंगा। कौन सी आती है बच्चों, रामगंगा। रामगंगा जो नदी है उत्तराखंड के दूधापोती पर्वत से निकलती है। ठीक है, दूधापोती पर्वत से निकलती है, जिसकी लंबाई है मात्र 590 किलोमीटर। और यह कहाँ पर अंत होती है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, गंगा में, कन्नौज के निकट। उसकी सहायक जो नदी है वो है को है। कौन सी है, को है। अब आगे बात करें घाघरा नदी की। तो घाघरा नदी क्या है, घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। तिब्बत, जिसकी लंबाई कितनी है, 1080। और इसका जो अंत होता है छपरा के निकट है, जो गंगा नदी में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। ठीक है, अब बात करें गोमती नदी की। तो गोमती नदी की बात करें हम तो गोमती नदी की जो है उसका उस उद्गम स्थल है वो है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है वहां से, जिसकी लंबाई है 940 किलोमीटर। उसका अंत होता है गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। ठीक है, और जो सहायक नदियां हैं जोमकाय, बरना, सई, गच्छा। ठीक है, अब हम और आगे बात करें, आते हैं शारदा काली नदी। तो शारदा जो काली नदी है उसकी जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो उत्तराखंड से निकली हैं। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से निकली है, तिब्बत सीमा के निकट है, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। वो अंत होता है उत्तर प्रदेश के बहराम घाट में निकट घाघरा नदी में। उसकी जो सहायक नदियां वो है सरयू। सरयू कहाँ पर है, सरयू है अयोध्या में, मान लें सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहाबर, सुहेली, धालिया, लिसार।
अब आगे हम बात करें गंडक नदी की। तो गंडक नदी क्या है? गंडक नदी जो कहाँ पर है? तिब्बत की नेपाल सीमा से होती है, नेपाल सीमा से आती है, तिब्बत की नेपाल सीमा से ये नदी निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 630, और भारत में है 300 किलोमीटर। ठीक है। अब इसका अंत होता है पटना के निकट गंगा नदी में। जो सहायक नदियां हैं वो त्रिशूली गंगा। कौन सी बच्चों? त्रिशूली गंगा। अब हम आगे बात कर लें तो अब बात करते हैं राप्ती नदी की। कौन सी? राप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है भाई? नेपाल से। इसकी मात्र दूरी है 640 किलोमीटर, और इसका अंत होता है बरहस के निकट घाघरा नदी में। अब नेक्स्ट नदी जो है वो है चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। जिसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 960 किलोमीटर, सॉरी 966 किलोमीटर, और यह इटावा के पास यमुना नदी में समा जाती है, यहाँ पर अंत हो जाता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं पार्वती, नवाज, बनास, छिपरा, दूधी। ठीक है। अब आती है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी भी कहाँ से है? बेतवा नदी जो है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है, जिसकी मात्र लंबाई है 480 किलोमीटर, और जो इसका अंत होता है वो हमीरपुर के पास यमुना नदी में होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं धनास और बीना। ये दो नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं सोन नदी की बात करें तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से 3 नदियां उठती हैं, चंबल, बेतवा और सोन नदी। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर। इसका निकट जो अंत है पटना के निकट गंगा नदी में है। इसकी सहायक नदियां महानदी, रेहंद और घगर। तो दोस्तों हमने आपको उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है जो नदियां उनके बारे में जानकारी दे दी है। इन नदियों से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो यूपीजीके से आ जाएं, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जितना पढ़ा दिया है इसको आप नोटबुक में नोट कर लें और एक दो बार रिवीजन करें, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।